हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं खीमानंद पांडे आज आपको फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट यानी कि वैद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा ये आपका क्लास 7th का टॉपिक है साइंस का, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, वैद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डेफिनेशन लिखी गई है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक करंट्स। दिस चार्ज इज ऑफन कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन इज अ वायर। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यूनिट टाइम में या एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा तभी संभव है जबकि यूनिट टाइम के साथ चार्ज फ्लो होता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I=Q/T, जहाँ पे Q चार्ज है और स्मॉल t टाइम है। यानी कि समय के साथ साथ आवेश कितना बह रहा है उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है और हम इसके फॉर्मूले से भी इसकी यूनिट निकाल सकते हैं I=Q/T से, जहाँ पे Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो इसकी अदर यूनिट कूलम पर सेकंड भी है और इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर है। सिमिलरली देखो स्टूडेंट, हमेशा हमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक सर्किट होना चाहिए और सर्किट से जुड़कर ही इलेक्ट्रिक करंट आपस में, जब हम सर्किट को जोड़ेंगे तभी वो फ्लो हो पाएगी, तभी उसमें चार्ज मूव करेंगे। चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ज जनरली समझा देता हूँ। आवेश, चार्ज को हम आवेश कहते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे किसी वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास दो छड़ें हैं या दो कॉम्ब है हमारे पास। एक कॉम्ब को हम अपने बालों से रगड़ते हैं और दूसरी कॉम्ब को हम बिल्ली के बालों से रगड़ते हैं। दोनों कॉम्ब को हम मिट्टी या धूल के कणों के पास ले जाते हैं तो दोनों पर धूल के कणों की मात्राएं जो चिपकेंगी वो अलग अलग होंगी। इसका मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होता है। चार्ज जनरली 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। नेगेटिव चार्ज का मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर ही आपको इलेक्ट्रिक सर्किट नज़र आ रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देख पा रहे हैं कि ये एक सेल है और इसके द्वारा वायर्स जोड़ी गई हैं। यहाँ पे एक पिन के द्वारा जोड़ा गया है, यहाँ पे एक आपकी लॉक, एक चाबी जोड़ी गई है और इस प्रकार से स्विच ऑन ऑफ से आपका एक बल्ब जल रहा है। तो इस सर्किट के द्वारा एक करंट फ्लो हुई और करंट के द्वारा बल्ब जल गया, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट करंट फ्लो हुई तो ये बल्ब जल गया हमारा। तो इस प्रकार से सर्किट है और ये क्लोज्ड सर्किट है क्योंकि ये सब जगहों से बंद है। इस प्रकार की सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर विभिन्न कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिखाए गए हैं। पहला इलेक्ट्रिक सेल का है। ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पे जो बड़ा टर्मिनल है पॉजिटिव को बताता है, स्मॉल नेगेटिव को बताता है। इलेक्ट्रिक बल्ब आप सभी देखते हैं, जानते हैं, ये बल्ब का सिंबल है। उसी प्रकार यदि कोई स्विच ऑन पोजीशन में है तो इस प्रकार के सिंबल से दिखाई जाएगी। यदि स्विच ऑफ है तो ये अलग अलग, यहाँ पे दोनों वायर जुड़े हुए हैं, एक पिन के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे ऑफ की पोजीशन में स्विच अलग हो चुका है, यहाँ पर ये इसका सिंबल है। उसी प्रकार बैटरी का सिंबल है। बैटरी भी आपकी इसी प्रकार की होती है जिसमें हम
पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से दिखाते हैं प्लस माइनस से। और वायर आप सभी जानते हैं, वायर में भी एक इस प्रकार से है ये करंट, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा इसमें होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट और डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।